सबसे हैवीवेट दावेदार माना जा रहा है। इससे हम आपको 5 पॉइंट्स में जरा बताते हैं। पहला पॉइंट, अशोक गहलोत को संगठन और सरकार दोनों चलाने का अनुभव है। दूसरा पॉइंट जो उनके पक्ष में जाता है, गहलोत ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। चौथा पॉइंट जो उनके हक में जाता है, कांग्रेस नेताओं की पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों में एक अच्छी पैठ है उनकी सबके साथ। पांचवा पॉइंट, कांग्रेस की चुनावी मशीनरी के रणनीतिकार हैं। अब सवाल है, राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत क्या खुद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए सभी को मना पाएंगे? उत्तर भारत से आने वाले अशोक गहलोत इस वक्त दक्षिण भारत में हैं। वजह है कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले शशि थरूर दिल्ली में अपनी उम्मीदवारी को लेकर फील्डिंग करने में जुटे हैं। गहलोत पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी से मिले, तो वहीं शशि थरूर पहले सोनिया गांधी फिर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिले। मतलब ये कि अध्यक्ष पद की रेस में सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम फाइनल है। हालांकि खबर ऐसी भी है कि गांधी परिवार के रेस से बाहर होने के बाद मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। क्या मैं एक दावेदार से बात कर रहा हूँ? मैंने आपको कह दिया ना, मैं तो इसको कह चुका हूँ कि 30 तारीख का इंतजार करिए। अच्छा, दो नाम सामने आए हैं, अशोक गहलोत साहब का, थरूर साहब का, उनको आप कैसे देखते हैं? अगर दोनों चुनाव पड़ते हैं? पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का। पीसीसी डेलीगेट अगर है तो उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसी भी खबर आ रही है कि मनीष तिवारी जी भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर नॉन गांधी अध्यक्ष बनता है तो गांधी परिवार की फिर क्या भूमिका होगी सर? वही होती है और होगी जो आज तक रही है। जो आज तक रही है उसी भूमिका में वो रहेंगे। जी। वैसे कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ के मुताबिक अगर चुनाव थरूर बनाम गहलोत के बीच हुआ तो परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। सुनिए गौरव वल्लभ की भविष्यवाणी। 2 नाम चर्चा में जो आ रहे हैं उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूं सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। तो चयन इन दोनों में बड़ा सरल और स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चयन, सरल और स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि क्या गहलोत को सर्वसम्मति से चुना जाएगा? क्या शशि थरूर या फिर दूसरे नेता गहलोत के नामांकन के बाद अपने पैर पीछे खींच देंगे? कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा या सर्वसम्मति से चुना जाएगा नया अध्यक्ष? इसे लेकर पार्टी में 2 वर्जन मौजूद हैं। चुनाव होगा, अगर आवश्यक हुआ, मेरा बस चले तो मैं यही कहूंगा गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनना चाहिए। मैं डेलीगेट की हूं, इसलिए कहना चाहूंगा कि पार्टी के अंदर अगर सर्वसम्मत से चुनाव होता है तो वो हित में है पार्टी के। बाकी लोकतंत्र में चुनाव हो, नामांकन दाखिल है, सब स्वतंत्र है। और 24 तारीख से नामांकन चालू होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए। उस पद पे कौन आसीन होगा ये मतदान के बाद ही पता पड़ेगा, और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अखबारों से या अफवाहों से हमें ज़्यादा अपने आप को संबंधित नहीं रखना चाहिए। लेकिन चुनाव हो रहा है, लंबे समय के बाद होगा, क्योंकि जब पहले भी चुनाव होते थे वहाँ पे चुनाव यूनानिमस होता था। अगर सोनिया गांधी जी लड़ती थी तो उनको अनअपोज्ड चुनाव जीत जाती थी, राहुल जी भी चुनाव जीते अनअपोज्ड। इस बार भी देखते हैं कौन नामांकन भरता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर पार्टी गुजरती है तो मजबूती उसमें आएगी, और मैं समझता हूँ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इस तरह के चुनाव करा सकती है। वहीं मनीष तिवारी नामांकन से पहले अपने लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह उम्मीदवारों का चेहरा देखकर फैसला करेंगे। आपने ये कहा था ना कि अगर मैं उम्मीदवार से खुश नहीं हूँ
और नॉन गांधी होता है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। निश्चित तौर पे। अभी वो बयान बदल गया है, मैं कहाँ बदला? उसी पे है अभी जी उस पे कायम है अभी। निश्चित तौर तो आप 30 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की रेस को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया तो सचिन पायलट ने पलटवार किया। एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कमेटी और ऑल इंडिया कॉमेडी क्लब बन चुका है। ये एक ऐसा इकलौता चुनाव है, दुनिया में ऐसा कोई चुनाव का उदाहरण नहीं होगा जहां पर चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी परमिशन मांगने जाते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई भी कर्मचारी अपने मालिक की परमिशन मांगने जाता है, और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने। चिदम्बरम जी और कांग्रेस के नेता जो अभी अलग अलग राज्यों में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं राहुल गांधी के नाम का, वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने। सचिन पायलट का भी बयान है कि अध्यक्ष ए बने, बी बने, सी बने, अशोक गहलोत बने, शशि थरूर बने, कोई भी दरबारी बने, तो असली ताकत और असली पावर और असली रिमोट कंट्रोल तो परिवार के हाथों में ही रहना है। भाजपा में चुनाव होते हैं नहीं होते पता ही किसी को नहीं है। अब नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, कैसे बने हैं, कब नामांकन हुआ, कब मतदान हुआ, किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सार्थक है, एक प्रशंसनीय है, और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा बल कांग्रेस पार्टी को ग्रास रूट्स पर मिलेगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर तक नामांकन होने हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का बिग बॉस बनने के लिए कितने और चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हैं। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।